मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के टेस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 80-90 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं शुद्ध वर्तनी के हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की, जो हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वतंत्र के बारे में, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है। 65 नंबर का आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। स्वातंत्र्य। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो 65 नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो स्वातंत्र्य है वह इस तरीके से नहीं होता है। जो त्र है हमारा वो आधा रहता है, ठीक है। कैसा होता है, आधा। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पुनरुत्थान को आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा पुनरुत्थान सही है। क्या जो पुनरुत्थान लिखा गया है 66 नंबर क्वेश्चंस में वही तो नहीं सही है। तो 66 नंबर का अगर मैं बता दूं कि सही आंसर कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें जो पुनरुत्थान है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिखा कि पुनरुत्थान, तो ये जो रू है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर दो तरीके से होता है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ पे पू लिखा आपने, फिर न, फिर ये र, फिर एक तरीके से ये वाली मात्रा होती है, ठीक है। और एक तरीके से आपको पू, न और र के बाद आपका इस तरीके से होता है। तो इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है, यही आपने दिक्कत है। ये जो है, ये जो आपका जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है उसमें ऊ की मात्रा दी गई है, और यहाँ पर जो शुद्ध हमारा होता है उसमें ऊ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पुनरुत्थान सही, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि उनके स्नेह की अंतरस्थलीय संहिता मुख मुद्रा से अस्पष्ट झांक रही थी। इसमें अंतरस्थलीय के बारे में आपको बताना है कि जो अंतरस्थलीय है क्या वह सही है। 67 नंबर का आपको आंसर बताना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो अंतरस्थलीय है वो इस तरीके से नहीं होता है, वो होता है सिंपल होता है, और ए वाला जो हमारा वो सही हो जाएगा। जो उर्वर है ये त पे यह नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। क्या प्रतिद्वंदिता सही है, मतलब एक तरीके से प्रतिद्वंदिता मतलब आप समझ रहे हैं। इसमें छोड़िए, प्रतिद्वंदिता के बारे में मत समझिए, आपको बस ये देखिए कि जो प्रतिद्वंदिता है वह कौन सा सही है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक दिमाग लगाना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा प्रतिद्वंदिता सही है। तो जब क्वेश्चन में जो लिखी गई है प्रतिद्वंदिता, जो ये वाली है, क्या वो सही है कि नहीं। देखिए पहली बात आपको 480 में देखना होगा, 480 क्वालिटी में, तभी आप इस प्रतिद्वंदिता को देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले से धुंधली है, और आप और क्वालिटी लो में देखोगे तो देख ही नहीं पाओगे। तो 68 नंबर का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। प्रतिद्वंदिता में जो प्रति लिखा गया है इस तरीके से, यह गलत होता है। प्रति हमारा होता है इस तरीके से, प्रतिद्वंदिता, और सब सही है, लेकिन ये जो ती की मात्रा दी गई है वही गलत है। तो बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि जो नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो इसमें उत्ग्रीव जो है इसको आपको बताना है कि कौन सा उत्ग्रीव सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो उत्ग्रीव है ये उत्ग्रीव नहीं होता है, उदग्रीव होता है, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। कैसे,
ग्रीव, ओके, उतग्रीव, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो जो युधिष्ठिर लिखा गया है क्या वो सही है, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर से पूछा जाता है, जरूर से याद रखिएगा कि ये जो युधिष्ठिर होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए युधिष्ठिर में जो ये जो आधा सा लिखा हुआ है ना, ये गलत है। इसमें जो षटकोण वाला सा होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हमारा बी, ठीक है, युधिष्ठिर, ठीक है, कैसा हो जाएगा, युधिष्ठिर। और पहला वाक्य कैसा है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर होता है ना कि युधिष्ठिर होता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है इम्पोर्टेंट कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। तो इसमें आपको बताना है कि जो उच्च श्रृंखला है वह सही है या गलत है, 71 का। तो दोस्तों जो उच्च श्रृंखला है वह उच्च होती है, ना कि उच्च श्रृंखला होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सानध्य होना चाहिए। सानध्य, तो इसमें 72 नंबर का क्वेश्चन जो आपको है वो आपको बताना है कि जो सनद है वह सही है कि नहीं। देखिए जो सनद है वह एक तरीके से गलत है टोटली। इसका राइट आंसर हमारा ए है। जो सनद होता है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें कैसे लिखा गया है, पूरा ना लिखा दिया गया, फिर आधा ना, फिर ध, जो कि एब्सोल्युटली गलत है और ये सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ए, इसमें ये, ठीक है, उच्च श्रृंखला, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक औषधियों की, देखिए इसमें जो आयुर्वेदिक है वह आपको बताना है कि जो आयुर्वेदिक है वह सही है कि नहीं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ें आपको बतानी है। दोस्तों जो आयुर्वेदिक है इसमें जो 73 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा बी है। और जो हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है यह टोटली रॉन्ग है। तो हमारा इसकी जगह पे कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, बी वाला, ठीक है। आयुर्वेदिक इस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से, आयुर्वेदिक, ओके, इस तरीके से। तो बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तक सांप्रदायिक कामों में संबंधित है। 74 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो नैमित्तिक, ये हमारा बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, नैमित्तिक। देखिए इससे तो केवल 2-3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना कठिन आता है कि अगर आपने शुद्धवर्तनी में अच्छे तरीके से किसी चीज़ को 2-3 बार नहीं देखा है तो आपका जो क्वेश्चन एब्सोल्युटली रॉन्ग होने वाला ही है। तो जो मेरी क्लास है आपको ऑनलाइन ही देखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, आपको वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो निमित्तिक नहीं होता है, नैमित्तिक होता है, तो बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो बताना है आपको जो अप्रत्याशित प्रभाव है क्या वो सही है या वो गलत है, यह आपको बताना है। 75 नंबर का आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। 75 नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और अप्रत्याशित में जो मात्रा दी गई है वह हमारी छोटी की होगी ना कि बड़ी की, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर।
76 है कि उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। तो जो स्रोत है क्या वो सही है या गलत? ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए स्रोत इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत? तो 76 का अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी है। स्रोत इस तरीके से नहीं होता है, स्रोत होता है जो मैंने आपको लिख के दिखाया, स्रो यहाँ पे तो ये होता है स्रोत सही, और जो लिखा गया है आधा स फिर उसके बाद त्रो तो लिखा गया, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हमारा? डी है, स्रोत हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति होता है या क्या होता है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट मोस्ट। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 77 नंबर। राइट आंसर कौन सा है? दंपति। दंपति होता है, ठीक है, दंपति इस तरीके से लिखा जाता है, दंपति। ठीक है, दंपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम संवत, यहाँ पे संवत की बात हुई है कि क्या वो जो संवत लिखा हुआ है वह सही है? संवत। तो 78 का जो सही आंसर है जाएगा, इसमें सब सही है। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा गया है, सब सही है, लेकिन गलत कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ये चीज़ें जो दी गई है नीचे ये नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो गई, और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, कौन सा? ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो इसमें अत्यधिक सही है या गलत? अगर सही है तो कौन सा सही है? 79 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा बी इज राइट आंसर, अत्यधिक होता है, इसमें लिखा गया है अत्याधिक। सब सही है, केवल जो मात्रा लिखी गई है ना यही गलत हो जाती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आ गया कि अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो यहाँ पर जो चिकित्सक लिखा गया है क्या वह सही है या गलत, आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और चिकित्सक जो है वह गलत लिखा हुआ है, शल्य चिकित्सक। ठीक, शल्य सही है लिखा नहीं है, जो चिकित्सक लिखा हुआ गलत है। चिकित्सक होता है, ना कि चिकित्सक होता है। तो डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। 80 का हमारा कौन सा? डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये जो मात्रा दी गई है ना यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। इसमें आपको बताना है कि जो संश्लिष्ट लिखा गया है क्या वह सही है या गलत? अगर सही है तो कौन सा? तो दोस्तों संश्लिष्ट आपका ए वाला सही है। 82 नंबर है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो इसमें बताना है कि अजस्र कौन सा सही होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर बात कर ले राइट आंसर की, तो 82 का नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसको भी आपको लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अजस्र होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत एक संश्लिष्ट, इसको भी याद रखना है, संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखते हैं। ठीक है, 83 नंबर है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य क्या वो सही है या गलत, आपको बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो महात्म्य जो लिखा गया है, ठीक है, महात्म्य यह जो है महात्म्य, देखिए यहाँ पर जो त लिखा गया है यह गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से लिखा जाता है कि महात्म्य। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा?
ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक आरोग्य, आरोग्य की बताना है। जैसे कि आप कोरोना वायरस चला तो आरोग्य सेतु आपने अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड किया होगा मोबाइल में, तो आपको आरोग्य तो पता ही होगा कि आरोग्य कौन सा सही है। तो बताइए, बहुत लोग तो बी लगाए होंगे, मुझे पता है, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आरोग्य, डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। 85 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा राइट आंसर है? शुश्रूषा, शुश्रूषा हमारा डी है। ठीक है, शुश्रूषा केवल हमारा डी ही सही है जिस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पे लिखा गया है वो गलत है। 86 नंबर है कि ज्ञान का भंडार के ज्ञान आपको समझ में आता है कि ज्ञान इस तरीके से लिखा जाता है? सबको पता होगा कि बी हमारा सही है। 87 नंबर देखते हैं, विज्ञान की देन है कि विश्लेषण निर्विकता का तटस्थता। इसमें आपको बताना है कि निरपेक्षता के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। थोड़ा सा हार्ड है बट आपको देखना चाहिए कौन सा राइट आंसर। इसका हो जाएगा बी, निर्वय की तकता। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी, निर्वय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आता है, जिजीविषा। जिजीविषा मतलब होता है कि जीने की इच्छा। ठीक है, 88 नंबर का बताइए कौन सा सही है? इसमें सब सही है, क्योंकि जो लास्ट में है ना वो चीज़ गलत लिखी गई। इसमें केवल खस्ती सा हो जाएगा, इसमें बड़ा सा लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी। इसमें देखिए उज्जवल के बारे में बात हुआ है। उज्जवल भी बहुत लोग गलत लिखते हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको कि उज्जवल किस तरीके से लिखा जाता है। उज्जवल हमारा लिखा जाता है बी के तरीके से। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है और 91 नंबर क्वेश्चन, ये आपके टेस्ट है और टेस्ट में आपको बताना है कि इन दोनों के आंसर कौन से हैं। प्रकारांत और नेक्स्ट है कि सामान्य। सामान्य समझता है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। एक ये बताना है। और देखा है कि प्राक्रांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।